आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन जिनको हम सॉल्व करेंगे, जो कि पूरे प्रीवियस ईयर में टेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 है। तो पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या हमारी y। इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है बोल रहा है, 404 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इनके गुणनफल क्या होंगे। तो कुछ नहीं है, इसको हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22 स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 484 22 का स्क्वायर। इसमें हमको x प्लस वाई, इसमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है कितनी, 404 प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 484। इसको ट्रांसफ़र करेंगे, 2xy इज इक्वल्स टू 484 माइनस 404। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारा निकल जाएगा कितना, 404 में से माइनस करेंगे तो 80 अपॉन में कितना 2। तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 40। तो क्या 40 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग पानी में तथा शेष भाग 5 मीटर पानी के स्तर से ऊपर है, तो पाइप की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं पाइप की लंबाई x होगी, इसमें से हम माइनस करते हैं कितना, 3/10 भाग, क्योंकि बचा हुआ भाग कितना है हमारा 5। जब हम पूरे टोटल भाग में से जो भी भाग हमारा ऊपर निकला हुआ पानी में डूबा हुआ उसको माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ भाग निकल जाएगा। 3/10 x मान लेते हैं, माइनस क्या कर लेते हैं, 3/5 भाग, इसको भी हम माइनस कर देते हैं। एलसीएम निकलेगा हमारा 10, तो हम लोग करेंगे 10x माइनस 3x माइनस ये भी कितना है हमारा 3x इज इक्वल्स टू 5। 3 और 3 कितना, 6, नहीं यहाँ पे होगा हमारा क्या 6x होगा। 3 और 3 6 मतलब 9, 9 में से 10x में से 9x माइनस होगा हमारा कितना बचेगा x, और उसका तिर्यक गुणा करेंगे 5 के साथ तो कितना आ जाएगा 50। तो हमारा टोटल वैल्यू जो x जो थी हमारी उस पाइप की टोटल वैल्यू थी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 50, आंसर आ जाएगा हमारा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्या का योग कितना है हमारा 55। दो संख्या का योग है 15, दो संख्याओं का योग है 15। और नेक्स्ट उसमें आगे बोल रहा है इनकी व्युत्क्रम का योग कितना है, व्युत्क्रम का योग है 3/10। तो हम संख्या मान लेते हैं, एक x होगी एक y होगी इज इक्वल्स टू कितना 15। और इनके व्युत्क्रम मतलब x 1/x और 1/y इज इक्वल्स टू कितना 3/10। एलसीएम निकालते हैं इसका तो कितना निकलेगा xy, और ऊपर में आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 3/10। अब ऐसे देखिए, इसको हम क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दो संख्या का योग कितना बोला 15। अब जब दो संख्या का योग 15 बोला है तो उसमें से संख्या जो होगी 15 से हमेशा किसी होगी छोटी होगी, 15 से बड़ी हो ही नहीं सकती। अरे मैं जैसे भी बोलता हूँ कि 1 और 3 का योग कितना आएगा 4, तो भाई 4 से बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकती ना। जब इनका योग 4 आ रहा है तो संख्या जितनी भी होगी हमारी उस नंबर से किससे होगी छोटी। तो 15 जब दो संख्याओं का योग है तो संख्या जो होगी हमेशा कैसी होगी, x भी छोटा होगा हमारा 15 से, और जो दूसरा y है वो भी कैसा होगा, छोटा ही होगा। तो हमारे ऑप्शन में ना एक ही ऑप्शन है जो कि छोटा है किससे 15 से, बाकी सब बड़े। तो हमारा आंसर क्या होगा 10। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। हमारे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 15, तो x इंटू वाई निकल जाएगा हमारा 3/10 गुणित 15। सॉल्व करेंगे 5 से या 15, 10 से या 30, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30। आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट हमारा आंसर इसका ना 10 है। इसको सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं, ऑप्शन से ही हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से सही क्या है। देखिए ये जो है ना एक सूत्र है, इसको बोलते हैं हम कौन सा सूत्र, विभाजन के लिए सूत्र जो उपयोग में आता है उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अंतर्गत आता है। तो इसका सूत्र जो होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये इसका आंसर होता है। तो कहाँ है हमारा ऑप्शन, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, पहला ऑप्शन। दूसरा भाज्य बराबर भाजक गुणित धन भागफल, नहीं धन नहीं होता, हमेशा शेषफल ही योग में होता है। यहाँ शेषफल योग में है परंतु भाज्य आ गया, हमेशा भाज्य का मान निकालते हैं, सबसे बड़े का मान निकालते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन बोले 12 को 3 से भाग देते हैं, तो ये जो होगा हमारा बड़ी वाली संख्या जो होगी हमारी क्या होगी, भाज्य होगी। ये क्या होता है हमारा भाजक, क्या होता है भाजक। और जो भाग देने के बाद निकलता है हमारा भागफल निकलता है, और शेषफल कहाँ बचता है नीचे में, जो 0 1 2 बचते हैं वो क्या होता है हमारा शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती,
दो सबसे छोटी होती है, दो सम भी होती है और प्राइम भी होती है। नेक्स्ट बोल रहा है एक एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल भी नहीं, भाज्य संख्या भी नहीं होती। भाज्य संख्या के एक से अधिक तो गुणनफल होते हैं, परंतु उनको वो पहाड़े में कुछ ना कुछ किसी की ना किसी के पहाड़े में आते हैं, तो एक केवल एक के पहाड़े में आता है, इसके अलावा किसी पहाड़े में नहीं आता। क्या एक भाज्य और अभाज्य दोनों हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो क्रमागत सम संख्या का पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी होगी हमारी x+2, क्योंकि उन्होंने बोला सम, तो हमारा x प्लस क्या होगा, अगला 4, अगला क्या होगा x+6, अगला क्या होगा x+8, अगला क्या होगा हमारा x+10 प्लस अगला क्या होगा x+12। ये सभी संख्याओं का योग कितना देके रखा हमने? 98। तो हम लोग इन संख्याओं को सॉल्व करते हैं यदि, तो सॉल्व करने पे हमारा ये x जो है 7 टाइम x आया, प्लस इसको सॉल्व करने पे हमारा आता है कितना? इन नंबरों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 42 इज इक्वल्स टू कितना? 98। आगे सॉल्व करते हैं तो 7x इज इक्वल्स टू 98 माइनस 42, तो 7x इज इक्वल्स टू निकल जाएगा 56, तो x इज इक्वल्स टू निकल जाएगा 7 7 51 7 8 56। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। परंतु क्वेश्चन ने बोला कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या होगी भैया? x+4, तो 8 4 12, आंसर कितना जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या इतने में आए 2 7 2 7 बोल रहा है कि स्थानीय मान क्या होगा? तो स्थानीय जातीय मान तो 7 का 7 ही होगा, जातीय मान 7 का 7 ही होगा, परंतु स्थानीय मान क्या होगा? 7 का पहला स्थानीय मान ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा? इसके पीछे कितने जीरो लग जाएंगे? 2। इनका अंतर बोला है तो 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 6, तो 69930, 69930, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संख्या में 2 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? अब स्थानीय मान निकालना है किसका? 6 का, तो 600, 3 बार जीरो लग जाएंगे, उसके बाद कितना? 6 0 0 कितनी बार लगेंगे मल्टीप्लाई करने पर? 4 टाइम, और 6 6 36, जितने नंबर है उतना जीरो लग जाएगा, जितने जीरो है उतने जीरो लग गया, 6 6 36 और 4 बार जीरो, तो आंसर कितना आएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में बोला है कि इनको हमको क्रम में बताना है। तो अभी ये सबसे छोटा हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है? सबसे छोटा कौन सा नंबर होता है हमारा? सॉरी, सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के ऊपर आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर के बाद आता है हमारा, होल नंबर के बाद आता है पूर्णांक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। उसके बाद आती है हमारी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? क्यू से, है ना? उसके बाद फिर परिमेय अपरिमेय संख्या आती है, तो इसी को हम रैशनल नंबर को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं रैशनल नंबर को। तो हमारा क्या होगा? एन डब्ल्यू जिसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, NW ZQ सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अंक की संख्या, ये एक 9 अंक की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो 3x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग 72, हमको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। 8 गुणित 9, 9 8 72। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आखिरी के 3 नंबर को देखना है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 जैसा होता है, जिनके सभी का क्या करना पड़ता है? संख्याओं का योग। सबसे पहले हम 8 के निकालते हैं 7 8y, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 9 72, इसके ऊपर जाएंगे तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 8 9 72, बचेगा कितना? 6। अब 9 8 तो चला गया, अब इसमें ऐसा कौन सी संख्या रखें वाई की जगह पे जिससे क्या हो जाएगा? शेषफल 0 बच जाए, तो 8 9 72, 8 8 64, मतलब यहाँ क्या रख सकते हैं हम लोग? 4, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है? तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब 9 के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 + 4, इन सभी का योग करने पर हमारा आएगा 50 + x। अब x आ रहा है जो किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से, तो 9 से ऐसा कौन सा नंबर है ये x के प्लेस पे मैं रख दूँ जिससे ये 9 से डिवाइड हो जाए? तो 4 रख दूँ यदि, तो 9 8 9 4 36, 9 5 45, 9 5 45, 9 6 54, तो 54 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी निकल गई? 4। x की वैल्यू भी 4, y की वैल्यू भी 4, तो क्या होगा? 3 गुणित 4 प्लस 2 गुणित 4, 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8, मतलब कितना? इन दोनों को क्या बोला था क्वेश्चन ने? योग। कितना आएगा हमारा? 20। तो 20 ऑप्शन में कहाँ है? सी नंबर का ऑप्शन हमारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ये जो नियम है इसमें हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। किसको? ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करने से हमको वितरण का नियम
याद होगा। क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, या फिर और क्या होता है इसी का वितरण नियम, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका भी सेम आंसर आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। सभी का आंसर सॉल्व करने पे हमारा -250 आएगा, बट इसका आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या है हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाई एक कैसी संख्या है। तो पाई हमेशा एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, परंतु पाई का मान कितना होता है 22/7। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या, परंतु पाई कैसा है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दो संख्याओं का अंतर गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। तो दो संख्याओं का अंतर x - y = 5 और x × y = 36। क्वेश्चन ने बोला व्युत्क्रम का अंतर। सबसे पहले अंतर निकालने के लिए एक नियम इनमें रूल होता है, x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है हमारा, जो कि दोनों के लिए होता है, एक बार माइनस के लिए होता है, एक बार प्लस के लिए होता है। तो दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। इसके लिए सूत्र होता है हमारा 4xy और इसके लिए होता है x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2x² प्लस y स्क्वायर, 2x² प्लस y स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे x + y, मतलब x + y की वैल्यू निकालनी है हमको। तो x + y को जैसे का वैसा माइनस की जगह रखेंगे 5, 5 का वर्ग कितना 25 बराबर 4xy मतलब 36। इसको सॉल्व करेंगे x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 144 माइनस प्लस हो जाएगा पक्षांतर होने पर, ये होता है 169। और 169 किसका वर्ग होता है, 169 होता है हमारा 13 का वर्ग, मतलब x + y की वैल्यू आ गई कितनी, 13। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आता है 5/36। इतना तो आप कर सकते हो, एक टीचर बन रहे हो तो आप ऑप्शन तो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। 2/3 प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा x, हम मान रख देते हैं x बराबर 11 का 12वां। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जो 12वां लिखा है वो बटे में 12 लिखा जाएगा ना। तो x बराबर 11/12 माइनस 2/3। सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा कितना, 12। और उसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 12 से 12 कट के 11 माइनस 3 × 12, यहाँ 3 है, 3 × 12 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 ही है ना, हाँ 8 माइनस करेंगे कितना निकलेगा 3/12 मतलब 3 का 12वां भाग। तो आंसर क्या है हमारा, सी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और जिसमें हम नंबर सिस्टम के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराया है वो कहीं ना कहीं सी टैट, यूपी टैट, ये देखिए वाला क्वेश्चन यूपी टैट में कितनी बार आया हुआ है। ऐसे ही हम लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे और मैथ्स बड़े ईजी से मैं आपकी पूरी तैयार करा दूंगा, परंतु आपको इसके लिए चैनल पर बने रहना पड़ेगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।